संभाल करने वाला भी तो कोई चाहिए था, कौन था मेरे सिवाय बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गत होती। सोच, इतना सब करने पर तो मंगरू ने उस पर नालस कर ही दी थी। यहाँ पर हीरा जो उसको छोड़कर चला गया था तो उसकी मदद हूरी ने की थी। हूरी ये कह रहा है कि मैं अगर उनकी मदद न करता तो आज उसकी क्या हालत होती। तू सोच, अपनी बीवी से कहता है तुम सोचो ज़रा उनकी आज हालत क्या होती। इतना सब करने पर तो मंगरू ने उस पर पुनिया पर नालस कर दी थी। फिर हूरी की बीवी धन्य कहती है, रुपए गाड़ कर रखेगी तो नालस ना होगी। फिर हूरी कहता है, क्या बकती है, खेती से पेट भर को होता है, जाए यही तो बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो यहाँ पर धन्य कहती है, हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया। फिर हूरी कहता है उसका शौहर, मेरा मन तो बोलता है कि वह आवेगा कभी न कभी ज़रूर। दोनों सो गए, धनिया और उसका आदमी हूरी सो गए, दोनों सो गए। हूरी मुंह अंधेरे उठा तो देखा कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बड़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, बदन में गोश्त और खून का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया हो। वो दौड़कर हूरी के कदमों पर गिर पड़ा। हूरी ने उसे सीने से लगाया, कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए। आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। बीमार हो क्या। आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी ज़िंदगी तल्ख कर दी थी, मतलब तल्ख में बर्बाद कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बच्चा था। दरमियानी 25-30 साल के बीच मिट गए थे, उनका निशानी भी न था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। हूरी ने उसका हाथ पकड़कर भरे गले से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही रहती है, कहाँ रहे इतने दिन। हीरा ने बेचारगी से कहा, कहाँ बताऊँ दादा, बस यही समझो कि तुम्हारा दर्शन बदा था, मतलब नसीब था, सो बच गया। हत्या सर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वह तो मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों की ऊँट न होती थी। मैं पागल हो गया और 5 साल तक पागल खाने में बंद रहा। आज वहाँ से निकलते 6 महीने हुए गए, मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत न बढ़ती थी, दुनिया का कौन मुँह दिखावेगा। आखिर जी न माना, कलेजा कड़ा करके चला आया। तुमने मेरे बाल बच्चों। हूरी ने बात काटी। हूरी वहाँ पर बात काट देता है हीरा की और कहता है, तुम नाक भाग, अरे दरोगा को 10-5 रुपये दे कर मामला दबा दिया जाता, क्या होता। तुमसे जीते जी उरे न होगा दादा। हूरी कहता है, मैं कोई गैर थोड़ी ही हूँ भैया। हूरी खुशी था, जिंदगी की सारी तकलीफ़ें और सारी मायूसियाँ गोया उसके कदमों पर लौट रही थी। कौन कहता है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद वह हारा है। ये खुशी, ये गुरूर, ये हौसला क्या हार की अलामत मतलब निशानी, हार की निशानी है। ऐसी ही शिकस्तों में उसकी फतह है, मतलब उसकी जीत। फतह मतलब होती है जीत, और शिकस्त मतलब हार। तो फतह है उसकी, टूटे हुए हथियार उसकी फतह मतलब जीत के झंडे हैं। मैं उसका सीना फूल उठा है और चेहरे पर चमक आ गई है। हीरा की ममनूनियत में उसकी ज़िंदगी की सारी कामयाबी मुजस्सिम मतलब होता दिखाई मुजस्सिम हो गई हैं। उसकी बुखारी में 100-200 मन गल्ला भरा होता है, उसकी हांडवी में 1000-500 रुपये कड़े होते, लेकिन उससे ये जन्नत की खुशी क्या मिल सकती थी। हीरा ने उसे सर से पैर तक देखकर कहा, तुम भी। हूरी से कहता है, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। हूरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन हैं। मोटे वह होते हैं जिन्हें न रुपए का सोच होता है, न मर्यादा होता है इज्जत, इसको बोलते हैं मर्यादा, मर्यादा का मर्यादा। उस जगह मैं होता तो बेहयाई है, सौ दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटापे में सुख कहाँ। सुख तो तब है कि सभी मोटे हों। शोभा हूरी हीरा से पूछता, शोभा से भेंट हुई। हीरा कहता है, उससे तो रात ही को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपने को भी पाला। हीरा कहता है हूरी से, तुमने तो अपने को भी पाला और जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपनी आबरू बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बाँच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज सुबह सूरी खुदाई करने जाता है तो करने चला तो बदन भारी था, रात की थकन दूर न हो पाई थी, मगर उसके कदम तेज थे और चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। आज 10 ही बजे से लू चलने लगी और दोपहर होते तो आग बरस रही थी। हूरी कंकर के टुकड़े उठाकर कान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर
लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी न हुई थी। उसके पाँव तक न उठते थे, बदन अंदर से झुलसा जा रहा था। वह न नहाया और न कुछ चबाया। उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के तले सो रहा था, मगर प्यास के मारे गला सूख जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। सोचता है कि खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। उसने प्यास को रोकने की कोशिश की, मगर हर लम्हा अंदर की जलन बढ़ती जाती थी। उससे न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भरकर रख दी थी और चरबन बोलते हैं मोटे दाने को, चरबन चबा रहा था। हुरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींचकर पिया और फिर जाकर लेट रहा। आधा घंटे में उसे क्या हो गई और चेहरे पर मुर्दानी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है हुरी, कैसी हाल है हुरी भैया? हुरी का सर चकरा रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। हुरी कहता, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिरके हुई और फिर हाथ पैर ठंडे होने लगे। वह घबराया, ये सर में चक्कर क्यों आ रहा है? आँखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आँखें बंद हो गई और जिंदगी सारी बातों की याद मुजस्सिम होकर दिल में आने लगी, मगर बेसिलसिला ख्वाब की तस्वीर की तरह बेरब्ता और बिगड़ी हुई। वह खुशगवार बचपन याद आया, जब वह गुल्लियाँ खेलता था और माँ बाप के गोद में सोता था। फिर देखा कि जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर मंजर बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई सुर्ख बोलते हैं लाल को, लाल चुनरी पहने उसे खाना खिला रही है। फिर एक गाय की तस्वीर सामने आई। उसने उसका दूध दुहा और मंगल दूध पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई। और फिर उस मजदूर ने हुरी को पुकारा, दोपहरी ढल गई है हुरी, चलो झउआ उठाओ। हुरी तो कुछ न बोला। उसकी रूह तो न जाने किस दुनिया में उड़ रही थी। उसका बदन जल रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लू लग गई थी। उसके भी दौड़ाया गया था। घंटा भर में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने हुरी का बदन छुआ तो उसका दिल धड़क उठा, चेहरा उतर गया। कांपती हुई आवाज़ में बोली, कैसा जी है? हुरी से बोलती है, कैसी हालत है, कैसी तबीयत है? हुरी ने मुस्तरवाना और मजनूनाना बोलते हैं दीवानगी मुस्तरवाना और मजनूनाना निगाहों से, दीवानगी भरी निगाहों से देखकर कहा, तुम आ गई गोबर? मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पाँव आते भी देखा था और आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुरा मरा, उसके 2 बच्चे मरे, गांव के 50 आदमी मरे। दिल में एक धक्का सा लगा। वह बुनियाद जिस पर जिंदगी कायम थी गोया मिटती जा रही थी। लेकिन नहीं, ये सूरज सब्र करने का वक्त है। उसका अंदेशा बेबुनियाद है। वो सोचती अपने मन में, उसका अंदेशा, मौत का अंदेशा बेबुनियाद है। लू लग गई हुरी को, लू लग गई। वो अपने मन में कहती, हुरी को लू लग गई, उसी से बेहोश है। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? हुरी से कहती है, मुझे नहीं पहचानते, मेरी तरफ देखो। को कुछ होश हुआ। मौत करीब आ गई थी, आग जल उठने वाली थी, धुआं दूर सा हो गया। धनिया को बेकसाना अंदाज से देखा। दोनों आंखों से आंसू के 2 कतरे निकल पड़े। कमज़ोर आवाज़ में बोला, मेरा कहना सुना, माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय का अरमान मन में रह गया। अब तो यहाँ के रुपये क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक चिल्लाएगी? सब तरह के दुर्गत तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुँच गए। हुरी को उठाकर डोली पर लिटाया और गाँव की तरफ चले। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। हुरी चारपाई पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, मगर ज़बान बंद हो गई थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कैसा मुश्किल हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। अदा किए हुए फ़राइज़ और पूरे किए हुए कामों का क्या मोह तो उन
बेकसों के छोड़ जाने में है, जिनके साथ हम अपना फ़र्ज़ न निभा सके। उन अधूरे मंसूबे हैं जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया उम्मीद के मिटते हुए अक्स को पकड़े हुए थी। आँखें से आंसू जारी थे, मगर मशीन की तरह दौड़ कर कभी आम भून कर पना बनाती और कभी हूरी के बदन पर गेहूं के चोकर की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, वरना किसी को भेजकर डॉक्टर बुला लेती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गौदान करा दो दादा। धनिया ने उसकी तरफ इस हकारत से देखा। अब वह दिल को और कितना कड़ा करे। अपने शौहर के साथ उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जिंदगी का साथी था, उसके नाम को रोना ही क्या का धर्म है? और कई आवाज़ें आई, हाँ गौदान करा दो, अब यही समय है। धनिया मशीन की तरह उठी। आज जो सुतली बची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और हूरी के ठंडे हाथों में रख कर सामने खड़े हुए दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गौदान है। और फिर वो गस खाकर गिर गई। इसी तरह प्रेमचंद की गौदान का अंत होता है। उनकी अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, गौदान नावल अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में